ऑन शनिवार वाइब्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से हम लोग ये इवेंट शनिवार वाइब्स जो वीकली इवेंट है इसको लॉन्च कर रहे हैं। सो आई एम ग्लैड एंड प्लीज एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट एंड प्लीज मेक इट सक्सेसफुल, क्योंकि आपका साथ ही हमें सफल करेगा, इस इवेंट को सफल करेगा। तो यहाँ आज जो हमारे गेस्ट हैं, he is an eminent personality from theatre. He has more than 40 years of experience in theatre and इन्होंने अब तक अपने 50 शोज कंप्लीट किए हैं, 50 प्लेस कंप्लीट किए हैं और इन्होंने अनगिनत इसके शोज जो हैं वो दिए हैं, हजारों की संख्या में कई शहरों में जाकर पैन इंडिया इन्होंने शोज दिए हैं। सो लेट अस वेलकम, बिकॉज ही इज अ वेरी रेप्यूटेड पर्सन, very recognized person of Jaipur, Rajasthan. So let us welcome Shri Ram Sahai Parekh. हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे खुशी कि आप सब लोग आज इस सेशन के साथ जुड़े हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जो आज का हमारा उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो हम पूरा करें, आप लोगों को उससे कुछ लाभ हो। Okay, so I invite our respected guests to kindly दीप प्रज्वलन के लिए वो आए। Okay, so the stage is yours, sir. थैंक यू। दोस्तों, मैं थिएटर को बिलोंग करता हूँ। मेरे पिछले 43 ईयर्स 43 साल थिएटर में ही अपनी साधना करते गुजरे हैं और बहुत ही आत्मविश्वास और गर्व के साथ मैं कहना चाहूँगा कि परफॉर्मिंग आर्ट्स जितने भी हैं, वेदर इट इज ड्रामा, डांस, ड्राइंग, म्यूजिक, पेंटिंग, उनमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल और कंप्लीट फॉर्म ऑफ आर्ट है वो है थिएटर। कारण कि ये एक ऐसी विधा है जो हमें जीवन की सारी चीजों के बारे में बताती है और सिखाती है। खैर, आज का सेशन चूंकि सिर्फ 1 घंटे का है तो मैं थिएटर के बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना आपसे कहूंगा कि थिएटर करने के जो फायदे हैं, नॉट कमर्शियल, जो दूसरे फायदे हैं थिएटर करने के, हम आज सिर्फ उनके बारे में चर्चा करेंगे और उस पर भी हमारा फोकस रहेगा सिर्फ थिएटर करने से जो व्यक्तित्व का विकास होता है, यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मैं चाहूंगा कि मैं केवल अकेला ही इस सेशन को आगे न लेके जाऊं, जो कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनसे भी बात करूं कि उनका इस बारे में क्या सोचना है। तो आज के हमारे 2 कीवर्ड्स हैं, थिएटर एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हम इनको कैसे कॉन्साइड कर सकते हैं, कैसे आपस में जोड़ सकते हैं, कैसे इनका आपस में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी पार्टिसिपेंट्स आज, मैं चाहूंगा कि एक बार मैं उनसे ये तो जानूं कि वो इस मामले में क्या सोचते हैं और कहां तक उनकी सोच की दौड़ अभी तक है। 2 चीजें, थिएटर और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो थिएटर के बारे में तो खैर मैं खुद ही आपसे बता दूं, थिएटर एक बहुत वास्ट टर्म है। थिएटर का मतलब ऑडिटोरियम भी होता है जहां नाटक खेले जाते हैं, थिएटर का मतलब एक्टिंग भी होता है, थिएटर का मतलब ड्रामा राइटिंग भी होता है, थिएटर का मतलब ड्रामा डायरेक्शन भी होता है और थिएटर में बैक स्टेज भी आता है। यानी ये सब कंपोनेंट मिलकर थिएटर की रचना करते हैं, रंगमंच जिसे हम कहें। तो यहां तक तो आप सब लोग मुझसे सहमत होंगे। आज का हमारा जो फोकस है वो रहेगा कि थिएटर करने से कैसे व्यक्तित्व का विकास हो सकता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। क्योंकि आज जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें एकेडमिक एजुकेशन तो बहुत मिल रही है, बहुत अच्छी मिल रही है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस खुले हुए हैं जो हमें बहुत अच्छी एकेडमिक एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन हम क्या मिस कर रहे हैं, व्हाट वी आर लैकिंग, कि हमें वो पर्सनैलिटी हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं अपनी, कि कॉलेज से पास आउट होने के बाद, डिग्री लेने के बाद
जब जिंदगी की दौड़ में हम उतरते हैं, जिंदगी के रेस में हम दौड़ना शुरू करते हैं, तो हम कैसे उन चीज़ों को फेस करें। सबसे पहले इंटरव्यू, उसके बाद अगर जॉब है तो जॉब में कैसे हम एक्सेल करें, कैसे हम अपनी उत्कृष्टता साबित करें, और कैसे उस जॉब के माध्यम से अपनी प्रतिभा का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करके हमारे एम्प्लॉयर को और समाज को हम कुछ दे सकें। तो एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि थिएटर तो मैंने बता दिया आपको, अब मैं पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व क्या है। तो शुरुआत करूँगा मेरे इन हाउस जो ऑफलाइन मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं या वॉलंटियर्स हैं उनसे। तो मैं एक एक करके आपके सामने बुलाऊंगा और मैं ये जानना चाहूँगा कि पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों की क्या धारणा है। और इसमें कोई कुछ भी जवाब दे आप प्लीज़, उसे अदरवाइज ना लें, क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ ही बताने के लिए। तो हम में से एक बिल्कुल यंग बच्ची है पलक। पलक आप प्लीज़ मेरे पास आइए। आप ये बताइए कि पर्सनैलिटी शब्द जब आप सुनती है तो आपके दिमाग में क्या आता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट पर्सनैलिटी? Personality, a way of thinking, feeling, behaving. ओके, आपने गलत तो नहीं कहा, लेकिन आपने पूरी तरह से मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो मुझे लगता है कि पर्सनैलिटी है, वहां तक आप नहीं पहुंची। नो प्रॉब्लम, आप सीखेंगे धीरे धीरे। तो आपने क्या बताया? वे ऑफ थिंकिंग, Feeling फीलिंग and behaving. एंड बिहेविंग। थैंक यू। अब मैं चाहूंगा कि ममता, आपका नाम ममता है, प्लीज ममता आप आइए। हाँ, पर्सनैलिटी शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या छवि आती है? आप पर्सनैलिटी का क्या अर्थ समझती हैं? क्योंकि आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम थिएटर से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे करेंगे। अरे भाई, थिएटर तो हम कर रहे हैं, लेकिन उससे पर्सनैलिटी डेवलप कैसे होगी? क्योंकि टॉनिक के थिएटर के हमने खाया, लिया, पिया और हम पर्सनैलिटी बन गए। तो आप क्या समझती हैं पर्सनैलिटी के बारे में? पर्सनालिटी का मतलब है बिहेवियर, कि हम किससे क्या बात कर रहे हैं, मतलब हमारे बिहेवियर पर डिपेंड करती है हमारी पर्सनालिटी। ओके, इसके अलावा कुछ और आपको सोचता है? इसके अलावा नो प्रॉब्लम, नहीं, आप डोंट हेजिटेट। आपने जो अब तक अपने अनुभव से कहा वो ठीक है। बिहेवियर भी एक पार्ट है पर्सनैलिटी का, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज है जिसमें कोई 1 2 3 4 5 नहीं, सैकड़ों चीजें शामिल है। उन सैकड़ों कंपोनेंट्स को मिलकर एक टोटल एंटायर पर्सनैलिटी बनती है। थैंक यू, प्लीज टेक योर सीट। अब मैं चाहूंगा कि व्यास जी प्लीज आप आइए। नॉट जूनियर व्यास, सीनियर व्यास जी प्लीज। हाँ आइए सर, सर 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 यू आर वेलकम। अब आप पर्सनैलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? पर्सनैलिटी आपके नजरिए को बताती है। आपका व्यक्ति, हिंदी में उसको व्यक्तित्व कहते हैं। जी जी, बिल्कुल सही कहा। तो मतलब व्यक्ति का जीने का अंदाज, उसके बारे में उसका अस्तित्व, व्यक्ति प्लस अस्तित्व को मैं व्यक्तित्व मानता हूँ। गुड। तो व्यक्ति के जो तत्व हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पर्सन इज पर्सनैलिटी। एसेंशियल एलिमेंट, जैसे आप देखें तो 5 तत्वों से ये पूरा बना है संसार। Agreed. वैसे ही हमारे जो तत्व हैं जिनसे हम बने हैं, जी, वो पर्सनैलिटी हमारे तत्व क्या है। जैसे कि मैं अगर मान लो सभ्य हूँ, सौम्य हूँ, सौम्यता मेरी पर्सनैलिटी का एक आयाम हो सकती है। ऐसे तत्व मेरे एक पर्सन, व्यक्ति के तौर पे जो खास तत्व हैं वो मैं व्यक्तित्व मानता हूँ। वेरी गुड। लेकिन यहाँ बात केवल आपकी पर्सनैलिटी की नहीं हो रही है। पर्सनैलिटी एज ए होल आप कैसे मानेंगे? क्योंकि पर्सनैलिटी में आप भी हैं, ओसामा बिन लादेन भी हैं, और तमाम जो फेमस पर्सनैलिटी आप समाज पे क्या प्रभाव छोड़ते हैं अपनी पर्सनैलिटी से, और आपके साथ आप बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी एक अंग्रेजी में शब्द ऑरा, आप एक आभामंडल, प्रभामंडल, हाँ आभामंडल या प्रभामंडल आप लेके चलते हैं। जी। अगर आपके व्यक्तित्व से कोई प्रभावित हो रहा है जी, तो आप एक असरदार व्यक्तित्व के आप वो है, ओनर है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको सुधरना चाहिए। तो यही सब चीजें हैं जो मैं। चलिए, आपने परिभाषा अच्छी दी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ एलिमेंट्स भी शायद आप बताएंगे। नो प्रॉब्लम, अभी पार्टिसिपेंट्स हमारे पास और हैं। दोस्तों, अभी तक जितने लोगों ने अपनी बात बताई है वो गलत नहीं है, अधूरी है। तो मैं चाहूंगा कि एक ऐसे व्यक्ति को मैं यहाँ बुलाऊं जो
बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, बहुत अच्छी ट्यूटर भी हैं, बहुत अच्छी स्पीकर भी हैं। मैं चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने शायद अब तक सैकड़ों क्लास लोगों के लिए ली होगी इस मामले में कि वो पर्सनैलिटी के बारे में सिखाई होगी। मुझे लगता है शायद मुझे उनसे एक संपूर्ण जवाब, एक कंप्लीट आंसर मिले। अनुशी, आई विल इनवाइट यू प्लीज। आप मुझे और अपने सारे दर्शकों को बताएं कि व्हाट इज पर्सनालिटी। एक्चुअली श्योर इधर आके बताना चाहें, इधर बताएं आप। मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी इस चीज के लिए, नो नो क्योंकि नो मैं पार्टिसिपेंट नहीं ये हूँ। मैंने आपसे रॉकेट साइंस नहीं पूछी है जी। हाँ, रॉकेट साइंस नहीं है ये। सो पर्सनालिटी हमारा व्यक्तित्व हमारे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स से बनता है। आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी और उसके साथ में आपके मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी। सो दैट्स व्हाट हाउ डज इट रिफ्लेक्ट, वो सब मिला के आप किन्हीं सिचुएशंस में कैसे बिहेव करते हैं, आप अपने आप को, अगर फिजिकल कहा जाए तो आप अपने आप को कैरी कैसे करते हैं, और अगर आप इमोशनल या मेंटल बोले तो आप किस तरह से सिचुएशंस में अपने आप को हैंडल करते हैं, राइट। तो ये वाले जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनसे मिलकर पर्सनालिटी या व्यक्तित्व बनता है। अब तक के जितने पार्टिसिपेंट्स थे उनमें आपने सबसे ज्यादा मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उनके नजदीक आपने जवाब दिया, लेकिन मुझे लगता है अभी भी हम वहां तक नहीं पहुंचे। लेकिन ठीक है, फिर मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं सिर्फ इसलिए हूँ कि मैं ये बता सकूं कि कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को फ्रेम करते हैं, बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन पार्टिसिपेंट को सेटिस्फाई कर सकूं और ये बता सकूं कि थिएटर का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि आज हमारा जो कोर इशू है वो ये है कि थिएटर करने से पर्सनैलिटी में क्या विकास होता है, क्या डेवलपमेंट होता है। प्लीज हमारे बीच में बहुत यंग चैप भी है और मैं चाहूंगा कि वो अभी ही इज ग्रोइंग। अभी बहुत एक्सपेक्ट मैं नहीं करूंगा उनसे, लेकिन उन्होंने सबके व्यूज सुने हैं और कुछ उन्होंने इससे इन्फर भी किया होगा, कुछ निचोड़ निकाला होगा। तो मैं चाहूंगा कि वो यहाँ आए और बताएं कि उनका पर्सनैलिटी के मामले में क्या ख्याल है। प्लीज बेटा कम। Personality is the representation of one's characteristics. So like I heard everybody's reviews and views on this. So now like what I think is it is made of some elements of our characteristics. Very good बेटा, थैंक यू। तो सब पार्टिसिपेंट्स ने जो बात बताई वहाँ हम उन सब की बातें सुनकर हम निचोड़ तक पहुंच रहे हैं और इसमें एक बड़ा इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस ये हुई है कि पहले पार्टिसिपेंट से लेकर अंत तक जो ये बालक हमारे सामने आए अभी, इन्होंने जो बात कही है वो लगभग हम सच्चाई के नजदीक पहुंच गए हैं। अगर कुछ ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स भी अपनी बात पूछना चाहें तो मैं उनके लिए कुछ देर वेट कर सकता हूं, नहीं तो मैं फिर अपनी बात शुरू करूंगा। एक ऑनलाइन जवाब भी आया है। हाँ, तो मैं चाहूंगा कि ऑनलाइन जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी हमारे लिए उतने ही कीमती हैं और देखा जाए तो हम सभी लोगों के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। जी, तो शशि व्यास जी बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी प्रिसाइजली अपीयरेंस, नॉलेज, कम्युनिकेशन, बिहेवियर एंड सो ऑन। गुड। स्टिल इट इज इनकम्प्लीट। आपने बिल्कुल सही बातें पकड़ी हैं और ये सारे कंपोनेंट्स पर्सनैलिटी के पार्ट हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ और भी अगर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स कहना चाहें तो ठीक है, नहीं मैं अपनी बात शुरू करूंगा। जी प्लीज। ठीक है, देखिए मैंने बहुत ही सरल तरीके से गणित का एक सिद्धांत है, सरल से कठिनतम की ओर, है ना। और चूंकि हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं शनिवार वाइब्स, ये हम हर तरह के ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, मासेस के लिए कर रहे हैं, क्लासेस के लिए नहीं। तो मैं चाहता हूं कि जो बिल्कुल बॉटम एंड तक का जो हमारा दर्शक है वो भी इस चीज को समझ सके। आपकी समझ के लिए और आपकी सहायता के लिए मैंने पर्सनालिटी की ये स्पेलिंग यहां लिख रखी है। इज इट ऑन स्क्रीन? ठीक है, मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन स्पेलिंग शायद मैंने सही लिखी, PERSONALITY। दिस इज पर्सनालिटी।
मैं ये नहीं कहूंगा कि पर्सनैलिटी में ये जो मैं वर्च्यूज जो फैक्टर्स आपको बताने जा रहा हूं वही फाइनल है। ये कुछ है गिनती के जो मैं सीख पाया हूं। हो सकता है कुछ आपने और सीखे हो, कुछ हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन पार्टिसिपेंट्स को मालूम हो। वो सब मिला के पर्सनैलिटी बनती है। पर्सनैलिटी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहना चाहिए फिनोमिना है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूं। सबसे पहले पर्सनैलिटी में आता है अल्फाबेट पी, ठीक है। तो आप किसी भी काम को कितनी परफेक्शन के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं घास ही छील रहा हूं, अगर मैं घास छील रहा हूं और घास की जड़ें साथ आ रही हैं तो मुझे क्या होगा कि घास छीलने के बाद जड़ें फिर काट के फेंकनी पड़ेंगी। या मैं कोई भी काम कर रहा हूं, ड्राइव कर रहा हूं, कुछ लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, सुन रहा हूं, कितना परफेक्शन के साथ वो, मैं अगर ड्रेसअप भी हो रहा हूं, मैं कुछ कपड़े पहन के अगर घर से निकल रहा हूं तो जैसे फुल स्लीव्स का शर्ट है तो मैंने ये बटन बंद किया या बाहें मोड़ ली, ये भी काउंट करता है। तो एक तो चीज है परफेक्शन, आप किसी भी काम को कितनी परफेक्शन के साथ करते हैं। दूसरी बात इसमें पॉजिटिविटी। कोई काम आपको दे दिया गया कि आपको 1 घंटे में या 1 दिन में ये काम करना है और आप पहले काम शुरू करने से पहले निराश हैं कि अरे यार ये मुझसे कैसे होगा यार, बेकार। इसका मतलब आपकी सोच नेगेटिव है। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, आप सोचें अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए और आपकी सोच यही हो जो मैंने आपसे बताया, तो क्या आप 1 महीने भी प्रधानमंत्री बनकर रह पाएंगे? नहीं। आपको अपनी सोच किसी भी काम के लिए, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, किसी एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे सर्विस के लिए हो, चाहे कॉलेज में एडमिशन के लिए हो, अगर आपने पहले दिन से हार मान ली और पॉजिटिविटी आप में नहीं है, यस आई विल डू इट, तो आप नहीं कर पाएंगे। ये आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है, एक ट्रेट है। ओके। दूसरी यूं तो और भी बहुत सारे एलिमेंट्स मैं बता सकता हूँ, बहुत सारे ट्रेड्स बता सकता हूँ, लेकिन हमारे पास समय की सीमा है। तो मैं चाहूंगा कि कुछ ही चीजें जो प्रोमिनेंट है वो मैं आपसे बताऊं, इसमें आप और ऐड कर लें, और अगर आप पेन पेपर लेके बैठे हैं तो ये तो आप लिख ही लें। इसके अलावा कुछ और वर्च्यूज और ट्रेड्स और कंपोनेंट्स आप लिखते चलें। दूसरा शब्द आता है ई। आप कितने इमोशनल हैं। जैसे आप ये मान लीजिए कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हूं और मेरे सामने एक भिखारी आया, बेटा क्या आप मेरे साथ थोड़ा सा ड्रामा करेंगे प्लीज। मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रहा हूं और एक छोटा सा बच्चा जिसको भूख लगी हुई है, उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया, वो मेरे सामने आया और वो मुझसे कुछ मांग रहा है, प्लीज कम। अंकल अंकल मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं। अरे मैं क्या करूं, नहीं खाया तो अंकल कुछ दे दीजिए। क्या दे दूं, झापड़ दूं एक? नहीं अंकल 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तो मैं क्या करूं? अंकल कुछ नहीं खाया तो क्या लंगर खोल रखा मैंने? ओके, दिस इज वन साइड, रिपीट। अंकल अंकल मैं बहुत भूखा हूँ अंकल, 2 दिन से कुछ नहीं खाया अंकल। अरे बेटे वाकई? यस अंकल। तो तुमने कब खाया था लास्ट टाइम? अंकल 3-4 परसों या उसके 1-2 दिन पहले। चलो बेटा मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ, है ना? प्लीज आओ। ये डिपिक्ट करता है मेरी इमोशंस को, कि हाउ रूड आई एम और हाउ इमोशनल और हाउ सेंटिमेंटल आई एम। ये मेरी पर्सनैलिटी है कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूं, कि मेरे सामने जो सिचुएशन आती है मैं उसको कैसे हैंडल करता हूं। मैं समझता हूं कि आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो इमोशन प्लेज ए ग्रेट रोल इन योर पर्सनैलिटी। फिर आती है एनर्जी। ये मान लीजिए कि मैं एक दिहाड़ी का मजदूर हूं और नरेगा में मुझे काम करना है और मुझे काम दे दिया गया कि मुझे एक फावड़ा दे दिया, तगारी एक परात दे दी और मुझे खड्डा खोदना है और वो मिट्टी उठा के मुझे कहीं फेंक दी, ठीक है।
अब ये डिपेंड करेगा कि मुझे सिर्फ ये देखना है कि 10 से 5 मुझे काम करना है, उसके बाद मुझे 100 रुपये या 150 रुपये मिलने हैं, तो मुझे सिर्फ टाइम पास करना है। और मैं बड़े बेमन से और यूँ कहूँ कि मेरे अंदर कोई एंथुजियाज्म बिल्कुल नहीं है कि मैं उस काम को ढंग से करूँ। दूसरा तरीका है कि मुझे लगे नहीं, आज ये मुझे काम मिल गया पर ये काम मुझे कल भी मिलना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस काम को पूरी एनर्जी के साथ करूँगा, पूरे एंथुजिया। देखो बहुत सारे शब्द निकल के आ रहे हैं आपके साथ बातचीत में। आप किसी काम को कितनी एनर्जी, कितने एंथुजियाज्म के साथ करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करता है, वो आपकी पर्सनैलिटी को लोगों तक पहुंचाता है। चलिए, समय कम है तो मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूं। दूसरी चीज है आर, तीसरा लेटर है आर। मुझसे किसी मेरे मित्र ने कहा कि मुझे 5,000 रुपए की या 10,000 रुपए की सख्त जरूरत है, मैं आपको 3-4 दिन में लौटा दूंगा। मैंने उसको दे दिया, क्योंकि मेरा मित्र था वो। 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, उसने मेरा फोन उठाया, मैं उसके घर गया तो वो मिला नहीं, और मेरे वो 5,000 रुपए अटक गए। अब मेरी जगह अगर आप होते और ये किस्सा आपको मालूम होता, तो क्या आप किसी नीडी, किसी जरूरतमंद की मदद करते? शायद नहीं। दूसरी तरफ एक सीन ये भी हो सकता है कि उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं 3-4 दिन में आपके पैसे लौटा दूंगा। तीसरे दिन की शाम को आकर उसने मुझे मेरे पैसे लौटा दिए और बड़ा उसने बहुत बहुत मुझे धन्यवाद कहा। ये भी उसके व्यक्तित्व का एक पार्ट हो सकता है। अब इसमें मैं जो कहना चाह रहा हूं वो बात कहां आई? विश्वसनीयता, कि आपके व्यक्तित्व में कितनी विश्वसनीयता है, कि लोग आपकी बात पे कितना विश्वास करें। जैसे चुनाव होते हैं, नेता लोग भाषण देते हैं, रिलीज करते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और वो वादे चुनाव जीतने के बाद हवा हो जाते हैं। इसका मतलब उनकी रिलायबिलिटी 0 है। तो मैं बात करूंगा यहाँ रिलायबिलिटी। अब यहाँ एक बात आती है जो शायद कुछ पार्टिसिपेंट्स ने बोला था कि आपकी कद काठी कैसी है, आप कितने स्ट्रांग हैं, कितने गोरे हैं, कितने लंबे चौड़े हैं। वो आपकी पर्सनैलिटी है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। जैसे हमारे एक पहलवान थे स्वर्गीय दारा सिंह जी, उन्होंने कभी कोई कुश्ती नहीं हारी, लेकिन उनकी कद काठी, उनका जो शरीर शौष्ठव, बिल्टअप जो था उनका बहुत बढ़िया था, लेकिन ये उनकी एकमात्र खूबी थी। उनको जब एक्टिंग में लिया गया तो उनका पंजाबी टोन कभी बाहर नहीं निकला। इसका मतलब यह है कि पर्सनैलिटी का एक पार्ट तो उनका बहुत एक्सेल कर रहा था, लेकिन दूसरे पार्ट में वो कहीं कमजोर थे। तो कुछ लोग ये मानते हैं पर्सनैलिटी का मतलब स्मार्ट, सुंदर, गोरा, चिट्टा, लंबा, अच्छा, हेल्दी, 6 पैक्स हों और डोले शोले हों। ठीक है, ये पर्सनैलिटी का एक पार्ट है, लेकिन पर्सनैलिटी का केवल एक पार्ट है। तो ये है रोबस्टनेस। जो आपकी फिजिक, आपके शरीर सौष्ठव को बताता है केवल। ये मैं ये नहीं कहूंगा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी एक पार्ट है, लेकिन सिर्फ एक पार्ट है। अब हम बात करेंगे एस पे। एस आपको लोग किस तरह से तराजू में तोलेंगे कि आपको कोई काम बताया गया, आपने कितनी गंभीरता के साथ, कितनी संजीदगी के साथ वो काम किया, या आपने लापरवाही की उसमें। कोई भी असाइनमेंट आपको दिया गया, जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपके बॉस ने आपको कहा कि भाई मुझे शाम तक ये सारे डेटास चाहिए, आपने सिर्फ 5 बजाए, जितना काम हुआ आपसे क्लियर कर दिया, बॉस डेटा अवेलेबल लिए, मैं इतना ही कर पाया हूं, बाकी कल करूंगा। दूसरी तरफ एक आदमी ऐसा है जिसने तुरंत टास्क को मिलते ही अपनी रिसर्च शुरू की, सर्च शुरू की, और उस काम से संबंधित सारी डिटेल जुटाई और एक रिपोर्ट बनाकर आपको शाम को 5 बजे तक सबमिट कर दी। क्या फर्क हुआ दोनों में? एक आदमी बहुत सिंसियर है, एक आदमी बहुत इनसिंसियर है। आप कितने सिंसियर हैं ये आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है, पूरी पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन आपके पर्सनैलिटी को निर्धारित करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है।
एक और दूसरी बात आती है कि आप कहीं भी जाते हैं, सोशली कहीं बिहेव करते हैं, लोगों में किसी मैरिज में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो आप अपने आप को कैसे वहां प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी को जाहिर करता है। जैसे मुझे कहीं काम है और मैं इस तरह से जाऊं कि मेरे अलावा तो कोई दुनिया में है ही नहीं, मैं ही एक आदमी हूं, हो सकता है सामने वाला मेरा गुरु हो, उसको मेरा एटीट्यूड पसंद ना आवे। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपनी बात कहें, लेकिन सिंप्लिसिटी के साथ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि, और मेरा ही नहीं मानना है, बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स, उनका मानना है कि आप जितना सिंपल रहेंगे अपनी लाइफ में, सहज और सरल रहेंगे, उतना ही आपका असर लोगों पे पड़ेगा। अब हम आते हैं ओ पे। ओफुलनेस। मुझे प्यास लग रही थी, आसपास मुझे कोई मिला नहीं, और मैंने एक नल पे गया मैं, और मैंने देखा नल में पानी नहीं आ रहा है, और मेरी प्यास नहीं बुझी। किसी एक व्यक्ति ने मुझे दूर से देखा कि प्यासा है, इसको पानी चाहिए, उसके पास पानी की बोतल थी या गिलास था, वो आया, आके उसने मुझसे कहा कि भाई साहब, ये अंकल, जो भी मेरी और उसका एज गैप है उसके हिसाब से, आपको प्यास लग रही, पानी पीजिए। मैंने पानी पिया, मुंह पोंछा और चल दिया। एक तो मेरा एटीट्यूड ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि उसने मुझे पानी पिलाया, मैंने उसको धन्यवाद बोला, क्योंकि उसने मेरी उस वक्त की जो सबसे हार्ड नीड थी उसको पूरा किया। कितने का आप कृतज्ञ हैं किसी के प्रति, ये आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है, आप माने या न माने। ऑफुलनेस कितनी आप में, कितनी का आप कृतज्ञ हैं किसी के प्रति। आपके लिए किसी ने कुछ भी किया, तिनके के बराबर काम, और आपने उसको रिपे नहीं किया। रिपे का मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, आप उसको अगर धन्यवाद भी नहीं कह रहे हैं और अपने रास्ते चल दिया, तो आपके व्यक्तित्व में खोट है। अब आ रहे हैं एन पे। ईश्वर ने जितने भी लोग बनाए हैं वो सब एक जैसे नहीं हैं, सब में अलग अलग खूबियां हैं, सब में अलग अलग खराबियां हैं। मैं यहां समझने के लिए लेजेंड्स की बात करना चाहूंगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शनई वादक थे, और वो अकेले शनई वादक नहीं थे, इस देश में हजारों शनई वादक थे। लेकिन कोई बात थी उनमें कि उन्होंने उस खूबी ने उनको टॉप पे पहुंचाया। या कहूं कि कोई आदमी ड्राइंग करता है, बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, लेकिन एक तो ये है कि ठीक है, काम चला दिया, समझ में आ गई कि ये पेंटिंग क्या बनेगी। और एक पेंटर ऐसा है जो उस पेंटिंग की एक एक बारीक से बारीक डिटेल लोगों तक पहुंचा देता है। कोई एक एक्टर है, वो सिंपली अपने डायलॉग याद करता है, स्टेज पे आके बोल देता है। और एक एक्टर वो होता है जो अपनी प्रतिभा से उन डायलॉग्स में वो इमोशन डालता है जो लेखक ने चाही थी और निर्देशक ने उसको बताया था कि ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए, कि भाई मैं तुमसे क्या चाहता हूं। इस गुण को हम कहेंगे नॉवेल्टी। सैकड़ों कलाकार दुनिया में हैं, हजारों हैं, लाखों हैं बल्कि। चाहे आप एक्टिंग में देख लें, डांस में देख लें, म्यूजिक वोकल में देख लें, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल में देख लें, किसी भी तरह के परफॉर्मिंग आर्ट में। लेकिन किसी किसी में एक नॉवेल्टी होती है। नॉवेल्टी एक ऐसी खूबी होती है उसमें जो औरों से उसको अलग करती है। यदि आप में कोई नॉवेल्टी है तो आपकी पर्सनैलिटी औरों से अलग है, और वो आपकी पर्सनैलिटी में एड ऑन करता है, जोड़ता है कुछ। अब हम बात करेंगे एक ही, अवेयरनेस। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, हमको चौकीदार तो है नहीं जो हम ध्यान रखें सब तरफ। देखिए कि आप मानिए सोशल एक्टिविस्ट हैं आप एक, तो ये जो मैं बात कर रहा हूं पर्सनैलिटी की, ये समाज के सारे तत्वों के लिए बात कर रहा हूं कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और आपको समाज में जो कुछ घटना है उसको समझना है और उस पर रिएक्ट करना है, और उस पर आपको अपना कोई मतलब रिस्पॉन्स भी देना है। लेकिन अगर आप तान फूटे सोए हुए हैं और आपको पता ही नहीं कि समाज में, देश में, हमारे शहर में, परिवार में क्या चल रहा है, तो यू आर ए डल। अगर आप में अवेयरनेस नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी कहीं न कहीं वीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एटीट्यूड। बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और आपको बहुत जरूरी काम से घर से निकलना है, आपकी कार का एसी काम नहीं कर रहा और आप बीच रास्ते से ये कह के वापस आ जाते हैं कि आज तो परेशान हो गया मैं पसीने के मारे, और कौन जाए यार, बड़ी गर्मी है आज तो। एक तरीका ये कि आपके कार की एसी खराब है और आपको इंपॉर्टेंट काम से जाना है, पसीने भी आ रहे हैं, लेकिन आपने काम बीच में नहीं छोड़ा, आधे रास्ते से आप वापस नहीं आए। ये आपका एटीट्यूड है उस काम के प्रति। और ये एटीट्यूड किसी भी काम के प्रति कैसे भी हो सकता है। मैं कार से कहीं जाने का मैंने आपको केवल एग्जांपल दिया है। एटीट्यूड यानी जो काम आपको करना है उसके प्रति आपका क्या नजरिया है। अरे यार हो जाएगा, कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, होता है। हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है, स्पेशली जो टेक्निकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक रिपोर्ट बनानी है और आपको फला तारीख तक आपको सबमिट करनी है। अरे कर लेंगे यार, अरे सर कौन से टाइम पे आते हैं, नहीं है कर लेंगे यार। एक तो तरीका ये हुआ। एक सर आवे ना आवे मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे जो काम करना है वो मैं टाइमली करूं और पूरी सिंसियरिटी के साथ करूं। यानी आपका क्या एटीट्यूड है, क्या नजरिया है अपने काम के प्रति। क्योंकि अल्टीमेटली आदमी जो कुछ करता है वो अपने लिए करता है, अपना जीवन जीने के लिए करता है। जो भी प्लस माइनस होंगे, नफा नुकसान आदमी को खुद को होने वाला है। अब आते हैं हम एल पे। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मेरे एक दोस्त मुझसे कुछ पैसे लेके गया और उसके बाद उसने मुझे टाइम पे लौटाया नहीं, बल्कि वो शेयर छोड़कर चला गया। या मेरे घर में एक मेड सर्वेंट रखी हुई है, 2-3 महीनों से ढंग से काम किया, फिर पता लगा घर में कुछ बर्तन गायब होने लगे अचानक, और मेरे पास कोई सबूत नहीं कि मैं उसको पकड़ूं। या यूं कहो कि मेरे एक दोस्त है, उसने मुझसे कहा कि तू चिंता मत कर, तेरे को कोर्ट में जाना है, मैं तेरे साथ हूं, तेरे ऊपर आरोप लगा, मैं साथ हूं, मैं विटनेस करूंगा और तेरी गवाही दूंगा और तेरे को केस में मदद करूंगा। जिस दिन तारीख होती है कोर्ट की उस दिन वो दोस्त गायब है। लॉयल्टी उसकी मेरे प्रति नहीं है। किसी भी व्यक्ति की लॉयल्टी अगर किसी व्यक्ति के प्रति, किसी काम के प्रति या संस्था के प्रति, जैसे मैं एक नागरिक के रूप में बात करें तो हमारे राष्ट्र के प्रति अगर लॉयल्टी, वफादारी नहीं है तो आपके व्यक्तित्व में खोट है। कितने मेहनती आप हैं, आप किसी काम को, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप जबरदस्ती घास छीन ली, लेकिन आपको किसी काम में जितने रिक्वायर्ड, जितनी आवश्यक मेहनत है, अगर वो आप नहीं कर रहे हैं, आपको निबंध लिखने के लिए कहा गया, आपके पास कंटेंट पूरा है, आपने कॉपी है, पेन है, लिख दिया, लेकिन राइटिंग ऐसी जो इन्विजिलेटर के या एग्जामिनर के समझ में नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि आपने कहीं की घास काटी है और वो प्रॉब्लम है कि आपसे मेहनत नहीं हो रही। ठीक है, मैं चाहूंगा कि मैं ज्यादा डिटेल में न जाऊं क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं घड़ी नहीं देख रहा। आई पे आते हैं हम। इंटेलिजेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम कितने कुशाग्र बुद्धि के हैं। हमें कोई काम सौंपा जाए तो ये आप लोग सहमत होंगे कि आपको यदि कोई काम सौंपा जाए तो आप अपनी बुद्धि के हिसाब से इसको करेंगे। आपसे कहा जाए कि छोटा सा काम है, चाय बनानी है, अब आपको चाय की थ्योरी मालूम है, उसमें पत्ती डलती है, दूध डलता है, अदरक इलायची कुछ डलती है, फिर उसको गर्म किया, चाय फट गई बीच में। आपने अपने अनुभव से अब तक क्या सीखा है, क्या आपने परसीव किया है और उसको किस तरह से अपनी बुद्धि में आप सीख कर उपयोग करते हैं, ये आपकी इंटेलिजेंस है। किसी भी काम को करने के लिए इंटेलिजेंस मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप भी सहमत होंगे। फिर आती है इंटीग्रिटी, आपकी सत्यनिष्ठा, आप कितने कमिटेड हैं उस काम के लिए, कितनी इंटीग्रिटी है आपकी। कि जैसे आपको किसी भी शॉप पे बैठा दिया गया कि भाई ये जितनी भी सेल होगी आपको देखनी है, ये गल्ला है, यहाँ जो कैश आ गया आपको इसमें रखना है। दुकान में भीड़ है, लोग आ रहे हैं, आपको तलबों की चाय पीनी है, सिगरेट पीनी है, आप उठ के आप चले गए और अपने को वर्कर, अरे तो देख लेना यार मैं आ रहा हूँ चाय पी, चले गए आप। वो जो व्यक्ति है उसमें लॉयल्टी नहीं है, उसने एक सेल का पैसा जेब में रख लिया, आप आए सब ठीक है, हाँ मैंने सब गले में डाल दिया। ये गलती जितनी उसकी उतनी आपकी भी है, क्योंकि आप
आपकी सत्यनिष्ठा नहीं है, आपकी इंटीग्रिटी में कहीं कमी है। आपको जो काम सौंपा गया आपने उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया, आपकी निष्ठा उस काम के प्रति थी ही नहीं। आपको सिर्फ सीट पे बैठ के अपनी सैलरी पकाने से मतलब था। खैर, अब हम आगे चलते हैं। टी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टैलेंट, ये एक ऐसी चीज है जिसको आप डेवलप तो कर सकते हो लेकिन कहीं से खरीद नहीं सकते। ये या तो गॉड गिफ्टेड होता है या आपकी बहुत, जैसे आपने सुना होगा कि एक्टिंग के मामले में कहा जाता है एक्टर्स कैन नॉट बी मेड, दे आर बाय बर्थ, बॉन्ड होते हैं एक्टर्स। ये बात पूरी तरह से मैं सही नहीं मानता। हर आदमी में कुछ न कुछ गुण होते हैं, आप उनको, उस हीरे को किस तरह तराशते हो तो वो अच्छा काम करके दिखा सकता है। लेकिन इनबिल्ट जो है वो है उसका टैलेंट। कुछ लोग बहुत अच्छी कविता कर सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सिर्फ मिडिल क्लास पढ़े हुए हैं और ऐसी कविताएं लिखते हैं और लोगों में बड़ा असर होता है उनका। और कई लोग MA PhD हैं, वो उनकी बराबरी नहीं करते। ऐसे बहुत से लोग हैं, मैंने देखा है कि मैं बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दूं फिल्म इंडस्ट्री में। मैं फिल्म इंडस्ट्री का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि ये सब लोग जानते हैं। एक एक्टर हुआ करते थे पृथ्वीराज कपूर, जिनको पूरी इंडस्ट्री आदर के साथ कहती थी पापा जी। मैं आपको बता दूं, वो बहुत पढ़े लिखे तो थे ही नहीं। अपने बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने, जो हिंदुस्तान का विभाजन हुआ वो भी ट्रेजेडी झेली, रोजगार की समस्या भी उनके साथ थी, उनका परिवार भी था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहीं से ड्रामा या एक्टिंग की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन आज भी उनका नाम एक एक्टर के रूप में बहुत इज्जत से लिया जाता है। उन्होंने अपनी शुरुआत थिएटर से की, वो रंगमंच करते थे, उनका एक ट्रुप था पृथ्वी थिएटर्स, और उसको लेके पूरी इंडिया में घूमते थे वो। और धीरे धीरे फिल्मों में आ गए, और फिल्मों में भी उन्होंने जो चमत्कार किया, मुगल आजम तो एक एग्जाम्पल है पृथ्वीराज कपूर का, अकबर के रोल में। बहुत सारे एग्जाम्पल है। पढ़े लिखे नहीं थे वो, ट्रेंड एक्टर नहीं थे, लेकिन उनकी जो टैलेंट था इनबिल्ट, बॉर्न टैलेंट, जो कहना चाहिए कि ऊपर वाले की मेहरबानी से मिलता है, वो उनमें था। मैं आपको निराश नहीं करना चाहूंगा, मैं कहूंगा आप में टैलेंट कम भी है तो निराश होने की जरूरत नहीं है, उसको हम पॉलिश कर सकते हैं। बेशक हमको कोई अच्छा मेंटर, अच्छा एडवाइजर, अच्छा टीचर मिले। दूसरी चीज आती है टॉलरेंस। आप कितना किसी स्थिति को, किसी व्यक्ति को, किसी घटना को टॉलरेट कर सकते हैं। क्या होता है कि कई बार, जैसे मुझे किसी ने कुछ अपशब्द कह दिए, अब्यूज कर दिए, गाली दी थी, और मैं तुरंत रिएक्ट कर दिया और हाथापाई हो गई या कुछ भी हो गया, तो क्या होगा कि लोग ये नहीं सोचेंगे कि उसने गाली दी थी पहले, लोग ये कहेंगे तुमने हाथ उठा दिया। और मेरा व्यक्तित्व क्या होगा, ये एक झगड़ालू आदमी है। मेरी लेबलिंग क्या होगी मेरे ऊपर कि मैं एक झगड़ालू व्यक्ति हूं। लेकिन बात ये नहीं, मैं झगड़ालू नहीं, मेरे अंदर टॉलरेंस पावर की कमी है। सहनशीलता आप में जितनी होगी, आपका व्यक्तित्व उतना ही परिपक्व होगा, मैच्योर होगा। अब आखिरी जो अल्फाबेट है वो Y आता है। योर्सफुलनेस, कृतज्ञता। ये भी मतलब ऊपर हम कहीं चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ये एक अलग तरह की चीज है कि मैंने किसी को दोस्त बनाया, मेरी किसी लड़की से शादी हो गई, या किसी से मेरा एक लॉन्ग टर्म, लाइफ लॉन्ग रिलेशन हुआ, और मैं उसके प्रति लॉयल नहीं हूं, मुझे उससे मतलब नहीं है, उसने जो मेरे लिए जो कुछ त्याग किया, जो कुछ मेहनत की, सेक्रीफाइस किया, मैंने उसको दरकिनार कर दिया और मैंने अपनी लाइफ अपने ढंग से जी। मेरे मन में उसके प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। अरे ठीक है, इसकी ड्यूटी करना है, इसको करेगी या करेगा। मैं उसके प्रति कृतज्ञ नहीं रहा। ये मेरी छिछोरी, मेरी घटिया व्यक्तित्व का परिचायक है। आप किसी के प्रति, मुझे किसी ने एक गिलास पानी पिलाया जब मुझे बहुत प्यास लग रही थी, और मैंने उसको थैंक यू नहीं कहा, जैसा कि मैं ऊपर भी कह के आया हूँ। या मुझे कहीं पहुंचना था, मेरा एग्जाम है, टाइम भी पहुंचना है, मेरी गाड़ी पंचर हो गई, किसी ने मुझे रास्ते में देखा कि यार ये बंदा दुखी है, और मुझे अपनी गाड़ी से उसने एग्जामिनेशन सेंटर पे छोड़ दिया बिना किसी फायदे के, उम्मीद के।
और मैं उतर के सीधा एग्जामिनेशन सेंटर में घुस गया। मैंने उसको थैंक यू भी पलट के नहीं बोला, मैंने उसका नाम नहीं पूछा, मैंने उसका नंबर नहीं लिया, मोबाइल नंबर, ताकि मैं उसको आगे भी उससे मैं कनेक्ट हो सकूँ कि एक अच्छा व्यक्ति मुझे मिला। योर्सफुल हुई नहीं, योर्सफुल आपका मैं बिल्कुल नहीं हूँ। आप मेरे लिए जो कर रहे हैं मैं उसको टोटली इग्नोर कर रहा हूँ। मैं आपके प्रति कृतज्ञता मेरे मन में है, योर्सफुलनेस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यील्ड ऑफ टेम्पर। यील्ड रेंज, टेम्पर यानी आपका गुस्सा। यहाँ टेम्पर का मतलब गुस्से से है। मुझे किसी ने कुछ कहा, एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, 5 बार कहा, 10 बार कहा, मैं मुस्कुराता रहा। मैंने पूरी बात सुनी और मैंने इस कान से सुन के उस कान से इसलिए निकाल दी उस बात को कि मैं सामने वाले व्यक्ति को जानता हूं कि उसकी यही घटिया शब्द में यही औकात है उसकी, वो इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, तो मेरा व्यक्तित्व में संजीदगी, एक गंभीरता आई। और दूसरा एक एंगल ये हो सकता है कि उसने मुझे कुछ कहा, जैसे ही उसने कोई एक आध गाली दी और मैंने खींच के थप्पड़ मार दिया उसका, ये भी मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो सकता है। इसका मतलब लूज टेम्पर हो गया मैं। ठीक है, ये एक घटना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये घटना केवल एक घटना तक सीमित है। ये रिएक्शन मेरी पर्सनैलिटी में वो ट्रेट है कि मैं कभी भी अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाता हूं, या अपने रिएक्शन को मैं बहुत जल्दी देता हूं। कई बार क्या होता है कि जैसे आप एग्जाम्पल लें, कोर्ट में किसी केस की हियरिंग चल रही है, दोनों तरफ के वकील हैं, डिफेंडेंट और अपीलेंट, वो अपने अपने तर्क दे रहे हैं और दोनों बड़े लॉजिकल बात कर रहे हैं। अब जज इससे झुंझला जाए अगर, तो वो न्याय नहीं करेगा, उसको बहुत पेशेंटली इन चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। तो यील्ड ऑफ टेम्पर यानी आपके गुस्से का जो साइंस की भाषा में बॉइलिंग पॉइंट, पानी जिस टेम्परेचर गर्म होता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। पानी या कोई भी लिक्विड, बॉइलिंग, पानी का टेम्परेचर 99 डिग्री सेल्सियस, 99 डिग्री पे पानी उबलना शुरू कर देता है। तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो आपकी यील्ड ऑफ टेम्पर को बताता है। खैर, ये तो जो मैंने बातें बताई, ये आप इसको मात्र 10 या 15% मानिए, तो ये कोई पर्सनैलिटी नहीं है अपने आप में। क्वेश्चन आ रहा है सर। सर श्योर, मोस्ट वेलकम। एक बीच में सवाल आ गया, जरा मैं उसका जवाब दे लूं। बताइए। सर एक क्वेश्चन है, ये जो आपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताए हैं जी, ये थिएटर में कैसे संभव है? हाँ, वो उस पर तो अब आना था, क्योंकि इसको यहीं कंक्लूड कर रहा था मैं, है ना। चलिए, अब मैं आता हूं, मैं एक मिनट, मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा लंबा चला गया, लेकिन मेरे पास इतना खजाना है कि मैं सिर्फ दुगना टाइम इन चीज़ों, क्योंकि अभी ये अल्फ़ाबेट्स बहुत कुछ और बोल रहे हैं, ये तो गिने चुने हैं। खैर, अब हम बात करेंगे थिएटर में पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसे फ़ायदा कर सकते हैं। ये आज का विषय हमारा नहीं है। आज का हमारा विषय है कि थिएटर पर्सनैलिटी में क्या फ़ायदा कर सकता है। आपकी पर्सनैलिटी जैसी है, अच्छी है, बुरी है, वो तो आपको हर जगह फ़ायदा नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन थिएटर अगर आप करते हो तो आपको इनमें क्या फायदा होने वाला है। देखिए, थिएटर के बारे में आप सब जानते हैं कि थिएटर का मतलब वास्तव में, जैसे मैंने बताया था कि ऑडिटोरियम से लेके एक्टिंग, राइटिंग, बैक स्टेज, ऑन स्टेज, म्यूजिक, एक्टिंग, डायलॉग, ये सारा थिएटर का पार्ट है। थिएटर ऐसी टर्म है जिसको किसी एक लाइन में आप डिफाइन नहीं कर सकते। अब थिएटर करने से हमें ये फायदे, या जो मैंने नहीं बताया आपको आज के सेशन में, वो फायदे कैसे होंगे। देखो, थिएटर आप समझते हैं कि किसी एक व्यक्ति का खेल नहीं होता है। हो सकता है कि कोई सोलो प्ले हो जिसको ऑन स्टेज एक ही एक्टर हो, तो आप कह सकते हैं कि तो एक व्यक्ति का खेल है। नहीं, कोई व्यक्ति है जिसने उसका मेकअप किया है, कोई व्यक्ति जिसने उसकी कॉस्ट्यूम डिजाइन की है, कोई व्यक्ति जिसने उसको डायरेक्शन दिया है, एक व्यक्ति वो है जिसने वो स्क्रिप्ट लिखी है, एक व्यक्ति वो है जो शो के टाइम लाइट्स ऑपरेट कर रहा है, एक व्यक्ति वो है जिसने साउंड ऑपरेट किया है, और एक व्यक्ति वो भी हो सकता है अगर कोई सेट है जिसने सेट डिजाइन किया और सेट लगाया। इसका मतलब थिएटर एक टीम वर्क है। तो अगर हम टीम वर्क में लगे हुए हैं तो हमारे अंदर जो कमियां, मैं और आप भी अपने आप को परफेक्ट ना मानिए, हमारे व्यक्तित्व में बहुत सारी कमियां हैं। थिएटर करने के जो फायदे होते हैं वो आपको समझ में आएगा कि इनमें हम कैसे पर्सनैलिटी से डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। जैसे थिएटर के कुछ खास बातें मैं आपको बताऊंगा। थिएटर एक टीम वर्क है,
ये मैंने बता ही दिया आपको कि सोलो प्ले भी है, अगर उसमें भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और अगर 20, 25, 30 की कास्ट है तो और भी लोग जुड़ गए। दूसरी चीज है कि थिएटर में हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत कम पढ़ा लिखा इंसान हूं सपोज, और मुझे रोल ऐसा मिल गया, मेरी शक्ल सूरत देख के डायरेक्टर को लगा कि यार इसका उच्चारण भी ठीक है, शक्ल सूरत भी ठीक है, मुझे एक IAS ऑफिसर का या एक बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव का रोल मुझे दे दिया उसने। अब मेरा तो वैसा ब्रॉटअप भी नहीं है, मेरी वैसे ट्रेनिंग ही नहीं है, मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, छोटा मोटा काम करता हूँ, दुकान चलाता हूँ। लेकिन जब मैं ऑन स्टेज रहूंगा तो मेरा एटीट्यूड बदल जाएगा। क्यों? कि मैं उस समय मैं नहीं हूं, मैं उस समय वो हूं जो मुझे कैरेक्टर दिया गया है। इसका मतलब ये हो कि मैंने कुछ चीज सीखा, मेरी पर्सनैलिटी में कोई ग्रोथ हुई। दूसरी बात है कि थिएटर जो है आपको क्या सिखाता है कि थिएटर एक साहित्य का अंग है। ये आप सब समझते हैं कि ड्रामा है, कविता है, उपन्यास है, कहानी, ये सारी चीजें एक साहित्य का भाग है। जब आप थिएटर करते हैं तो बहुत गलती करते हैं आप, अगर जो आपको नाटक दिए गए केवल वही पढ़ के आप ऑन स्टेज आ जाते हैं या रिहर्सल करते हैं। आपको बहुत सारे नाटक पढ़ने चाहिए। मैं कह रहा हूं जो सिंसियरली थिएटर कर रहा है उसको बहुत सारे उपन्यास, कविता, कहानी, यहां तक कि न्यूज़पेपर भी उसको डिटेल में पढ़ना चाहिए। क्यों? उससे आप में अवेयरनेस डेवलप होगी, क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, किसी ने क्या कहा, क्यों कहा, ये भी। और साहित्य की बाकी चीजें जो पेपर, न्यूज़पेपर साहित्य नहीं है, लेकिन बाकी चीजें जो मैंने बताई जैसे पोएट्री है, प्रोस है, फिक्शन है, ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजों का पता लगेगा। और ये आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको अगर थिएटर करना है तो इन सब चीजों से आपको जुड़ना चाहिए। तो आप जितना पढ़ेंगे उतना आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, और जितनी मैच्योरिटी आएगी ये सारे जो ट्रेड्स हैं आपके, मैं आपको गारंटी देता हूं, वादा करता हूं कि आपके डेवलप होंगे। सपोज मैं बहुत लूज टेम्पर्ड आदमी हूं और मुझे 20 आदमियों के साथ खड़ा कर दिया एक नाटक में, मुझे भी एक रोल करना छोटा सा, मेरा कोई एक्टर बार बार डायलॉग भूल रहा है और मैं अभी तब आ गया, गिरवान पकड़ लिया उसका, मैंने गाली गलौज शुरू कर दिया, तो क्या होगा? डायरेक्टर मुझे कह देगा आप कल से रिहर्सल में मत आइएगा। क्यों? कि मेरे अंदर वो सहनशीलता, वो क्या कहना, सहनशीलता नहीं है, वो इमोशंस नहीं, वो एनर्जी, मैं बहुत जल्दी एनर्जी लूज कर देता हूं अपनी, परेशान हो जाता हूं। तो चूंकि आप थिएटर अगर कर रहे हैं तो आपको इन सारी चीजों का ट्रेनिंग मिलती है, आप में अगर नहीं है तो आप सीखेंगे। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है थिएटर में कि हम थिएटर, जैसे मैंने बताया कि एक आदमी का खेल नहीं होता है, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, और वो बहुत सारे लोग फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ आते हैं। कोई उनमें वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, या कोई कुछ भी नहीं है और वो थिएटर करने का शौक, एक्टिंग उसके अंदर है, वो करना चाह रहा है। तो आपको तमाम तरह के लोगों के साथ उठना बैठना रोज, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितनी भी रिहर्सल चलती है, और आपको वो जो प्लेस आपको करना है उसको समझना है, और अकेले नहीं समझना है, उन सबके साथ मिलकर समझना है, क्योंकि आपके वो को एक्टर है। तो आप अगर उनके हिसाब से नहीं चले या वो आपके हिसाब से नहीं चले तो आई वार्न यू कि वो प्ले सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे? आप टीम वर्क सीखेंगे कि लोगों के साथ कैसे हम बिहेव करें, कैसे इंटरेक्ट करें, क्योंकि आप अगर 20 लोग उस टीम में तो यू आर 1/20, आप 1/20 हैं उसमें, आप ही सब कुछ नहीं है, वो 19 लोग भी बाकी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि, और सीखे बिना आपका उद्धार नहीं है। दूसरी बात यह कि आपको जो बैक स्टेज वर्कर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस भी समझनी पड़ेगी कि टीम वर्क, कोई भी, वैसे तो हर काम टीम वर्क है, लेकिन चूंकि आज हम केवल थिएटर तक सीमित है अपना सेशन, तो मैं कहूँगा थिएटर एक टीम वर्क है। और अगर आपने टीम भावना से कोई काम नहीं किया, क्रिकेट को ले लें, हम 11 खिलाड़ी होते हैं सिर्फ, लेकिन बॉलर्स, फील्डर्स, बैट्समैन और कैप्टन अगर एक दूसरे को नहीं समझें, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करें, एक दूसरे की खूबियों को और कमियों को न समझें अगर, तो उसके हिसाब से आप गेम नहीं कर सकते। सेम विद थिएटर। थिएटर में कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं, क्योंकि थिएटर में क्या होता है कि हमें एक कैरेक्टर दिया जाता है और हमें उस कैरेक्टर की इमोशंस भी पोर्ट्रे करनी होती है। बहुत ही सिंपल एग्जाम है कि मैं एक प्रेमी का रोल कर रहा हूँ और एक महिला पात्र मेरे साथ प्रेमिका का रोल कर रही है। यदि मेरे अंदर उच्छृंखलता है, छिछोरापन है,
तो जब मैं ऑन स्टेज उसके साथ बिहेव करूंगा या रिहर्सल करूंगा तो मैं गलत एंगल पे जा सकता हूँ, या सेम वाइस वर्सा कि वो भी ऐसा कर सकती है। लेकिन अगर मैंने टीम वर्क सीख लिया है तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। और क्योंकि अब मैं समय का ध्यान रख रहा हूं इसलिए मैं थिएटर की बाकी चीजों पे आता हूं कि आपको टीम वर्क सीखना है, डिसिप्लिन। आपकी 5 बजे की रिहर्सल है, अगर आप 5:30 बजे आ रहे हैं, 5:45 बजे आ रहे हैं, 6 बजे आ रहे हैं, तो आपको टीम का डायरेक्टर ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेगा, यू विल बी आउट ऑफ द प्ले। तो आप डिसिप्लिन सीख रहे हैं, आप टीम वर्क सीख रहे हैं, आप इमोशंस को कंट्रोल करना सीख रहे हैं, और आपको जो कैरेक्टर दिए जा रहे हैं, सपोज मैं तो बहुत पढ़ा लिखा और बहुत ही एलिट क्लास का हूं, लेकिन मुझे भिखारी का कैरेक्टर अगर दे दिया गया तो मैं ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं जैसे मैं अपनी रियल लाइफ में वैसे ही स्टेज पे आऊंगा, मुझे भिखारी के रूप में आना पड़ेगा। आप ये एग्जीक्यूटिव का रोल कर रहे हैं और आपके कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने आपको पूरी बाजू की शर्ट दे रखी है और टाई दे रखी है। ऐसा नहीं है कि मैं ये बाजू पलट के आपके सामने आ रहा हूँ, मुझे ये बटन यहाँ से टक करने होंगे, शर्ट इन करनी होगी। ये सारी चीजें मेरी पर्सनैलिटी को बताएगी कि मैं जो कैरेक्टर कर रहा हूँ वो उसकी पर्सनैलिटी क्या है। मैं नहीं हूँ उस समय, मैं वो। तो आपको डिसिप्लिन सीखना है, आपको परकाया प्रवेश करना है, आपको टीम वर्क सीखना है, आपको सिंसियरिटी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप सिंसियर नहीं है, टाइमली अपने रोल याद नहीं कर रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, होमवर्क नहीं कर रहे हैं, टाइमली रिहर्सल में नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप नाटक के लिए काम के व्यक्ति नहीं है। और अगर आप थिएटर कर रहे हैं और ये सब चीजें कर रहे हैं, अगर कोई चीज आप में नहीं है तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि डेवलप हो, तो निश्चित रूप से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले कई सालों से मैं थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं नाटक करता रहूँ एज ए डायरेक्टर। तो मेरे पास बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे एकेडमिक उनके रिकॉर्ड्स रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब लास्ट में प्लेसमेंट का टाइम आता है तो उनके अंदर थोड़ा झिझक होती है इंटरव्यू फेस करने में। तो वो आते हैं, सर हमें ऐसा करना है। तो नाटक वो थिएटर करते हैं और अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है और 2, 4, 5 उन्होंने प्ले किया और उसके बाद प्लेसमेंट पे जब फेस किया उन्होंने, तो कॉन्फिडेंस उनका इतना हो गया, क्योंकि जिस स्टेज पे जब आप किसी रोल में उतरते हैं तो आप उस समय आप नहीं होते। मैंने बताया कि अगर मैं तो बहुत एलिट क्लास का हूँ और मुझे भिखारी बना दिया तो मैं फटे हुए कपड़े पहन के चेहरे पे कालिक लगा के जब स्टेज पे दे दे बाबा दे दे रे, इस तरह से अगर मैं आऊँगा तो मेरा सेल्फ तो नहीं है ना उस समय। लेकिन अगर मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है तो हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा। या मैं बहुत गरीब घर से हूँ, 5वीं पास हूँ और मुझे एक बहुत बड़े राजा का रोल दे दिया और मैं अगर उस तरह से नहीं अगर स्टेज पे अपीयर हो सकता जो उस रोल की डिमांड है तो मैं फेल हूँ। इसका मतलब मेरी पर्सनैलिटी, मैं राजा नहीं बन पाया अपने इस जीवन में, लेकिन मैंने राजा का अनुभव किया कि राजा को कैसे बिहेव करना चाहिए। तो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। मैं ये जानता हूं कि मैं 5वीं क्लास पास हूं और एक IAS अफसर रोल मुझे दिया गया है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर की है, डायलॉग डिलीवरी की है और तालियां ली है, इसका मतलब वो सिर्फ इसलिए हो पाया कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस जागा कि नहीं मैं इस काम आई कैन डू इट। तो कॉन्फिडेंस, टीम वर्क, सिंसियरिटी, डिसिप्लिन और ये सारे गुण, मुझे नहीं लगता कि एक पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए इससे ज़्यादा कुछ और चाहिए। पूरा जीवन पड़ा है, आप सीखते रहिए, करते रहिए और मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए। मैं कोशिश करूँगा फिर आपके सामने मैं आऊँ और फिर हम सब कुछ शेयर करें। थैंक यू, गुड नाइट। सर कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ओह सॉरी, हाँ लीजिए। सर एक क्वेश्चन है, श्योर। प्लीज कोई रियल लाइफ इंसिडेंट बताइए जब थिएटर में आपने सबसे बड़ी वीकनेस को काबू किया। मेरी खुद की वीकनेस, हाँ एग्जैक्टली। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और जो व्यक्ति जहाँ का भी रहने वाला होता है उसका टोन, उसकी जो एक्सेंट है वो रहता है वहाँ का। मैं अपने आप को बहुत अच्छा एक्टर नहीं मानता। मैंने किसी एक नाटक में एक ऐसा रोल किया था जो एक डॉक्टर का था, इंग्लिश स्पीकिंग था और बड़ा यूं हाई फाई किस्म का वो कैरेक्टर था, एलीट था। लेकिन हुआ क्या कि मैंने जब उसका इनेक्टमेंट किया तो डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी की, बॉडी मूवमेंट बहुत अच्छे थे, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरा जो लहजा था उसमें जयपुर की छाप नहीं निकल पाई। जयपुर थिएटर के बहुत बड़े डायरेक्टर जो आज हमारे बीच में नहीं है, आदरणीय स्वर्गीय S वासुदेव, उन्होंने उस नाटक को देखा, उन्होंने मुझे शो के बाद बुलाया और एक ही बात कही, अरे तो बहुत अच्छा एक्टर है, जयपुरी टोन निकाल दे। तो मैंने पाया कि हाँ, मैं इतने सालों से थिएटर कर रहा हूँ, मुझे किसी ने ये बात नहीं कही।
मैंने कोशिश की उसके बाद कि मैं जयपुरी नहीं यूनिवर्सल टोन रखूं, हर एरिया की अपनी शेखावाटी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी जो कि जयपुर की है, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, सबकी अलग अलग एक्सेंट होती है। अगर मुझे गुजराती रोल करना पड़े तो गुजराती एक्सेंट भी करूं, ये मैं उसके बाद कोशिश करने लगा हूं। ये मेरी वीकनेस थी, मैंने कोशिश की कि मैं उस पर काबू पाऊं, कितना पाया है मुझे नहीं पता। एनी क्वेश्चन? हाँ सर, ये आपने जो इसके बारे में बोला है इंटेलिजेंस, थिएटर में इंटेलिजेंस कैसे डेवलप हो सकती है? एग्जैक्टली, इंटेलिजेंस इस तरह से डेवलप होती है कि हमने किसी बहुत अच्छी तैयारी के साथ कोई नाटक किया और ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि नाटक में कट का सिद्धांत नहीं, कट 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 के हम दोबारा रिटेक लेंगे। ओके, आपको जो कुछ करना देन एंड देयर ही करना ऑन स्टेज। अब जैसे शहर में दंगा हो गया, एक आईपीएस ऑफिसर हैं आप शहर के एसपी हैं और कलेक्टर शहर के बाहर है, और अब आपको डिसीजन लेना है कि दंगे को कैसे काबू में पाना है, तो वो उस आईपीएस के इंटेलिजेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक उसी तरह से वो एक्टर जो ऑन स्टेज है उस वक्त और कोई गड़बड़ हो गई तो वो उसकी इंटेलिजेंस पे, उसकी बुद्धि पे डिपेंड करेगा कि वो दर्शकों का बिना नोटिस में आए इस नाटक को कैसे संभालूं। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक प्ले करने गए थे जोधपुर, बहुत बड़ा फेस्टिवल था वो, चेहरे, उसमें ड्यूरिंग परफॉर्मेंस लाइट चली गई। अब बाहर की टीम, लोकल वहां के दर्शक, ये बड़ा ऑब्वियस सा है कि वो वोटिंग करेंगे या कुछ कहेंगे, है बाहर वाले लोग, थैंक्स टू देम कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। फॉर्चुनेटली एक फेज आ रहा था जिसपे माइक था, जिसपे माइक तो काम कर रहा था, लाइट काम नहीं कर रही थी। मैंने तुरंत ऑडियंस को रिक्वेस्ट की कि देखिए ऐसा ऐसा हो गया है और आप प्लीज थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट करें, पेशेंस रखें, जैसे लाइट लगी हम प्ले शुरू कर देंगे। और 2-2.5 मिनट बाद लाइट आ गई। एक्टर जो स्टेज पर अंधेरे में खड़े थे वो फ्रीज थे सब, और उन एक्टर्स की समझदारी, इंटेलिजेंस, आपने क्वेश्चन पूछा था इंटेलिजेंस इस बात में थी कि नाटक को जहां छोड़ा था पॉज पे, वहीं से डायलॉग डिलीवरी उन्होंने शुरू की, वही एक्शन वो डायलॉग। तो इंटेलिजेंस का मतलब कि आपके अंदर कितनी बुद्धि है, कितना आप चीजों को समझ रहे हैं, प्लस जो आपको कैरेक्टर दिया गया है, ऐसा तो नहीं डायरेक्टर ही आपको सब कुछ बताएगा, आपकी क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या आपका टोन होना चाहिए, क्या आपका गेटअप होना चाहिए, क्या ये सारी चीजें एक्टर को खुद को भी होमवर्क करना पड़ता है, और वो डिपेंड करता है आपके इंटेलिजेंस पे। और आप करेंगे तो आपकी इंटेलिजेंस निश्चित रूप से शार्प होगी। मुझे डायरेक्टर ने कह दिया कि तुझे फला रोल करना, तू जाने तेरा काम जाने, अब क्या होगा कि मैं अपनी बुद्धि से सोचूंगा। आपको जवाब मिल पाया? जी। चलिए, और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। हाँ सर, तो एक क्वेश्चन ये था कि ये सारा जो आपने पर्सनालिटी का बताया, ये सारे एट्रीब्यूट्स हमारे अंदर होने चाहिए, बट ये तो थिएटर में जब हम काम करने जाते हैं उस टाइम पे होते हैं, मगर आप कैसे कह सकते हैं कि ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे अंदर डेवलप हो जाएंगे? गुड क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले दिन या आपने जो पहला प्ले किया उसी में हो जाएंगे, क्योंकि आप अलग अलग तरह के प्ले करते हैं, अलग अलग जोनर के प्ले करते हैं, उनका स्टोरी अलग अलग होती है, आपके कैरेक्टर अलग अलग होते हैं। एक दिन में तो कोई नहीं सीखेगा, लेकिन जब आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट बैकड्रॉप्स मिलेंगे, डिफरेंट स्टोरीज मिलेंगी, और आपके अंदर अगर इच्छा है करने की, आप वाकई में करना चाह रहे हैं थिएटर, या पर्सनैलिटी डेवलप, थिएटर नहीं करना चाह रहे, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाह रहे हैं, तो वो आप चीजें, आपको किसी एक नाटक में रोल दे दिएगा सिंगर का, तो आप सारेगामा सीखने की कोशिश करेंगी, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगी। अगले आपको प्ले में रोल दे दिया गया एक डांसर का, और उससे अगले प्ले में दे दिया गया बुढ़िया भिखारिन का, तो आप क्या करेंगी? डायरेक्टर के माथे है सब कुछ? नहीं, आप होमवर्क करेंगी अगर आप सिंसियरली थिएटर कर रही हैं तो। और होमवर्क में आप जब करना चाहेंगी तो आप में अगर पर्सनैलिटी में ये ट्रेड्स नहीं हैं, आप परफेक्शन नहीं चाहती हैं, आपके अंदर इमोशन नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है, सिंसियर नहीं है, और नॉवेल्टी नहीं है, अवेयरनेस। मुझे एक नेता का रोल दे दिया, अगर मुझे पता ही नहीं आसपास जो नेता है वो किस तरह बिहेव करते हैं, क्या उनका कैरेक्टर है, और मुझे कह दिया कि आपको नेता के रूप में भाषण देना है, तो मैं क्या बताऊंगा? कि मैं डिपिक्ट करता हूँ कि नेता मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो समाज को केवल बातों के जाल में उलझाता है और अपने फायदे की बात देखता है। तो ये मैं, अगर मुझे नहीं पता, अवेयरनेस नहीं मेरे अंदर, तो नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब अगर मुझे वो रोल करना है, मैं एग्जांपल दे सकता हूं जो हमारे प्ले किए हुए, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। इंटेलिजेंस
टैलेंट आप में नहीं है तो माफ कीजिए, आप एक नाटक करेंगे, 2 नाटक करेंगे, और नाटक ही नहीं, जिंदगी की किसी भी दौड़ में, किसी भी काम में आप एक बार आपने पान की दुकान खोली है और पान लगा रहे हैं आप, और आप में वो टैलेंट नहीं है, कितना चूना, कितना गत्ता, कितनी सुपारी, आपकी दुकान कितने दिन चलेगी, ये आप समझ सकते हैं। तो टैलेंट, आप में कृतज्ञता नहीं है, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि मेरा एक सीन आ रहा है, बहुत अर्जेंट इंपॉर्टेंट सीन है, उसका टाइम हो गया मेरी एंट्री लेने का, और मैं एक प्रॉपर्टी मुझे लेके जानी थी, उसमें ये मान लीजिए कि एक झाड़ू लेके जानी है, और वो झाड़ू कहीं है ही नहीं बैक स्टेज पे, आई थी, अरेंज की गई थी प्रॉपर्टी मैनेजर ने, पर वो पता नहीं किसी ने इधर उधर रख दी। एक व्यक्ति बेचारा जिसको मैं जानता नहीं, नया बच्चा, उसने कहा सर पैसा ये आपकी झाड़ू ये वहां रखी थी, उसने मुझे दी, मैंने उस वक्त तो झाड़ू लेके एंट्री ले ली, या कोई भी प्रॉपर्टी है, गुब्बारा है, पानी की बोतल है, पानी का गिलास है, एंट्री ले ली मैंने। लेकिन बाद में मुझे ये मालूम रहना चाहिए कि अगर मैं वो प्रॉपर्टी हाथ में लेकर नहीं जाता तो मेरा एक्ट फेल था। नाटक खत्म होने के बाद उस व्यक्ति को मैं ढूंढूंगा जिसने मुझे वो प्रॉपर्टी दी, उसके प्रति मैं कृतज्ञता बताऊंगा कि भैया लॉट ऑफ थैंक्स, आपने मुझे आज बचा लिया। क्योंकि अगर मैं टीम वर्क में विश्वास करता हूं, मैं कृतज्ञता किसी के प्रति रखता हूं, ओफुलनेस रखता हूं, बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, बड़े बड़े घमंड उनमें रहे हैं, कुछ दिन सक्सेसफुल रहे, फिल्म इंडस्ट्री में भी रहे हैं ऐसे लोग, नाम लेने से कोई मतलब नहीं कि हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो फेल हो गए बाद में। कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो वर्षों तक चले हैं, क्यों कि उनके व्यक्तित्व में कोई ऐसी खूबी थी कि पूरी यूनिट उनको पसंद करती थी। और कोई क्वेश्चन? थैंक्स। So I hope everybody enjoyed the session. I and we all over here definitely enjoyed and learned a lot. It was a very immensely powerful session. और उम्मीद करती हूँ कि सर आते रहेंगे और इस तरह के सेशंस जो हैं वो लेते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच सर। मैं सर को अपना मेंटोर भी मानती हूँ, क्योंकि जयपुर में थिएटर मैंने सर के साथ ही स्टार्ट किया, उन्हीं के साथ ही किया है मैंने, और कभी किसी के साथ नहीं करा। एंड द काइंड ऑफ लर्निंग एंड टेकअवेज आई हैव फ्रॉम हिम, लर्निंग फ्रॉम हिम, दोज आर इमेंस। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन सर। बहुत बहुत आभारी हैं जो आपने सेशन किया और शनिवार वाइब्स को आपने इनॉग्रेट किया। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से आज ये शुरुआत हुई है। सो आप आते रहिएगा एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो गाइज हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर शनिवार वाइब्स। We will come not with just a session but with a lot of performances too. Stay tuned.